सर वेलकम टू आवर चैनल। हम्म। आज जो आपको ट्रांसलेशन प्राइज़ मिला साहित्य अकेडमी से, आपका फीलिंग्स क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका अपवर्ड चैनल है और उसके प्रतिनिधि के तौर पर आप अभिजीत गंगुली जी मुझसे अंतर्वार्ता पूछ रहे हैं और इसके लिए मैं धन्य हूँ। सिक्किम से मैं अमर बानिया लोहरो और मैं मूलतः कवि हूँ और मेरी मातृभाषा जो है वो नेपाली है। और नेपाली पोशाक में जो मैं दिखाई दे रहा हूँ ना, बहुत लोगों में देश के कई लोगों में ऐसी गलत फहमी भी है जो टोपी डालने के बाद नेपाल से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग भारतीय सिटीजन हैं और नेपाली भाषा सब जानते हैं। सन 1992 से भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में अंतर्भुक्त भाषा है। तो मैं नेपाली भाषा में मूलतः कविता ही लिखता हूँ। और जैसे कि मुझे फीलिंग के बारे में जब बताए तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी जो कृति है, जो मातृभूमि हमने जो नेपाली में अनुवाद की थी इस कृति को, मूलतः ये हिंदी में लिखा एक उपन्यास था और इसका मूल लेखिका जो है वो दिल्ली से डॉक्टर निर्मल वालिया जी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, तो मैडम उस तरफ पड़ गई थी। तो बाद में उन्होंने वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर फिर दिल्ली में सेटल किए। वो अभी 88 के से भी प्लस ऊपर हैं। तो उनका जो वतन था, तो वो वतन मुझे किसी कार्यक्रम में प्रोफेसर अमर सिंह बदान जो उन्होंने मुझे दिया था, तो उसका किसी तरह से उसको मैं अनुवाद करने का मन बनाया। उसमें जो खासियत जो है वो, उसमें सबसे पहले तो देखिए, मातृभूमि नाम से ही पता चला होगा आपको कि वो माटी के ऊपर, जो देश की जो माटी है, भूमि है, उसके ऊपर वो एक एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सैनिक की, फौजियों की कहानी है उसमें और ये सत्य में आधारित है। तो नूरमहल पंजाब की जो भूमि है वो यथार्थ में आधारित कहानी है और उसमें जो एक देशभक्ति है और अध्यात्म है, समाज सेवा है और मित्रवत जो व्यवहार, कर्तव्य जो करना होता है वो, और वो भी है। और जो प्रेम होता है, सत्यनिष्ठ प्रेम या कहूँ, और समाज सेवा, ये सब कुछ है। तो बहुत ही, अब उसको अनुवाद करने के बाद में उसका अलग एक कहानी है। पर मुझे जो अभी खुशी जो मिल रही है, मुझे बहुत ही खुशी है। और सबसे पहले तो मैं साहित्य अकादमी दिल्ली के प्रति बहुत ही अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ। और इसके साथ ही जो चयन समिति में जो भी रहे हों, नेपाली जो भाषा परामर्श समिति से जितने भी लोग जुड़े हुए हमारे, उन सब के प्रति भी मैं धन्य हूँ, क्योंकि उन्होंने इस ग्राउंड लिस्ट पे डाला होगा। तो उनके प्रति मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही, क्या कहूँ, मुझे एक ऊर्जा मिली है या कहूँ मेरे लिए एक जीवन मिली है। जो जो अनुवाद पुरस्कार जो मुझे मिला, जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो मुझे मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं ये जो पुरस्कार जो है, हम नेपाली भाषा में जो इस कृति को अनुवाद किया था, तो इस भाषा को मैं ये समर्पित भी करना चाहता हूँ। सर ये जो आपका ट्रांसलेशन का जर्नी, इसके बारे में थोड़ा बोलिए, कैसे आप इंटरेस्ट हुआ ट्रांसलेशन के ऊपर? थोड़ा छोटा करके बोलिए दर्शक। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमने एक छोटी सी पतली सी किताब पढ़ी थी। ये हमारे जो संत कबीर, हुँ? उनकी किताब पढ़ी थी, चुनिंदे दोहे की किताब थी, पतली सी। उसको पढ़ा, तो उसको कुछ पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने एक इनको जो बात सुनाई थी उसके बारे में मेरी पत्नी तुलसी को, तो उस पर लिखा भी है। तो तुलसी ने कहा कि उसको नेपाली में भी बताओ ना मुझे। तो हमने कहा था उसको कि धुल कर्णलाई पनि सानो नसम्झ, आँखामा परे बडो कष्ट हुन्छ। तो वहाँ से 2010 से ये यात्रा अचानक ही मेरी शुरू हुई। और उसके बाद हमने डॉक्टर वेद व्यथित की कृति अंतर्मन को अनुवाद किया। और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर डॉक्टर कीर्तिवर्धन की 2 कृतियाँ, अक्षरार्थ और सुबह सवेरे का नेपाली में अनुवाद किया। उसके बाद ये जो वतन था, इसको अनुवाद किया हमने नेपाली में, मातृभूमि के नाम पर। तो इस तरह से मैं अचानक ही, या कहूँ ये ऊपर वाले का लिखा होगा, मैं अदृश्य शक्ति कहा करता हूँ। अदृश्य शक्ति 2 तरह की है, और जो सकारात्मक शक्ति है वो मुझे संचालन कर रही है। तो मैं इसी तरह से
मैं सोचता हूँ अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली सोच रहा हूँ। अभी देश का एक बहुत बड़ा पुरस्कार जो मुझे मिला है, तो राज्यवासी सब खुश हैं, बराबर बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आगे क्या कहूँ इस, और मैं तो मूलतः तक कवि हूँ। सर ये जो आप कवि है, ये जो आप कविता लिखते हैं, इसका प्रेरणा कैसे मिलती है? क्या थीम के ऊपर ज़्यादा आप लिखते हैं? देखिए, ऐसा मुकर्रर तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अधिकतर मेरा मानना है कि जो पर्यावरण जो है, प्रकृति है, इसके ऊपर, और समाज के विरोध में जो असामाजिकता, उसको लेकर, या तो ये है आपका मानवता, सबसे बड़ी बात है मानवता को लेकर मैं लिखता हूँ। और मेरी जो भी जानबूझ के नहीं, ऐसी कई कविताएं इस तरह की हुई है। तो मेरी कुल मिला के अभी मेरी जो 25 किताबें जो हैं, मतलब मूल कृति और मूल जो है और अनुदित है और संपादित करके कुल मिला के 25, ये ज़्यादा नहीं है। तो सर ये जो ट्रांसलेशन का सिनेरियो सिक्किम में कैसा है? मतलब यंग जनरेशन के इंटरेस्ट ले रहे हैं ट्रांसलेशन में? सबसे पहले तो सिक्किम की बात नहीं, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में यंग जनरेशन जो है साहित्य के प्रति इतने मुखरित नहीं हो रहे। इसका ये है कि जॉब ओरिएंटेड जो एजुकेशन उनको चाहिए होता है, क्योंकि साहित्य से उनकी रोजी रोटी या ज़िंदगी तो नहीं चलती है, उनका कहना यह है। फिर भी इतना निराश नहीं हूँ, हमारे सिक्किम में बहुत ऐसे जो नई जो पीढ़ी उभर के आ रही है, पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और लिख भी रहे हैं। अभी नई पीढ़ी जो आई है, तो अनुवाद के लिए भी मैं समझता हूँ कि जो अभी जो सरकार या कहूँ देश जिस तरह से हमें प्रेरणा दे रही है, तो ये चीज़ जो है सबके जहन में चला जाएगा और वो भी ऊर्जावान बन जाएंगे। सर ये जो आपका फ्यूचर प्लान है, इसमें आप और क्या ट्रांसलेशन करने चाहते हैं? ट्रांसलेशन देखिए, अब इसके बाद भी एक ट्रांसलेशन तो हो चुका है, वो डॉक्टर इंदु गुप्ता जी का जो रागानुगा जो कविता संग्रह है, उसका राग प्रवाहिनी करके जो प्रकाशोन्मुख है, वो परिप्रकाशन जो प्रकाशित करने जा रही है, इसका लोकार्पण भी तय हुआ है। 15 नवंबर को ये होगा सोरेंग में, ये निश्चित है। और उसके अलावा एक नाटक है, उसका भी हो चुका है। और इसके बाद एक है, वो ये है उनका अरुणाचल प्रदेश से डॉक्टर जमुना बिनी की जो एक कथा संग्रह है, और उसको लेकर अभी काम चल रहा है। धन्यवाद सर। बहुत ही धन्यवाद। जय मानव।